पाकिस्तान की मईशत, जिसे अक्सर माशियात और चढ़ाव का शिकार कहा जाता है, बहाली के इब्तदाई आसार दिखा रही है। सुस्त तरक्याब और मैक्रो इकनॉमिक इदमा इस्तेहकाम के एक दौर के बाद हालिया आशारे मुमकिन तौर पर माशी सूरत हाल के बेहतर होने का अंदेह दे रहे हैं। ज़राअत का शोबा, जो पाकिस्तान की मईशत का एक अहम स्तून है, ने मौसमी हालात की साजगारी और पैदावार में बेहतरी की वजह से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिर किया है। ज़राअत में इस तरक्की के वसीअतर मईशत पर मुस्बत असरात मरतब हुए हैं, जिससे दीही इलाकों में आमदनी में इजाफा हुआ है और मांग में इजाफा हुआ है। इस मुस्बत रफ्तार में इजाफा सियासी अददमा इस्तेहकाम में कमी की वजह से भी हुआ है। हालिया इंतखाबात के बाद इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली ने कारोबारी बरादरी में एक हिद्दत का अतमाद पैदा किया है। अगरचे गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है, लेकिन यहनी सियासी इस्तेहकाम मिल्की और गैर मुल्की दोनों तरह की सरमायाकारी को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही है, जिसकी बहुत ज़रूरत है। सरमायाकारों के सरमाए लगाने का अमकान सूकत ज़्यादा होता है जब वह एक मुस्तहकमा और काबिल पेशगोई सियासी माहौल देखते हैं। ताहम बहाली का रास्ता तवील और मुश्किलात से भरा हुआ है। हालिया तरक्की के बावजूद पाकिस्तान देरीना साख्ती मसाइल से दो चार है, जो तवील अरसे से इसकी इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट है। उनमें एक महदूद टैक्स फीस, तवानाई का मुसलसल बहरान और बरामदात में तनुआ की कमी शामिल है। मज़ीद बरा गुर्बत का साया बब मंडला रहा है। अगरचे गुर्बत में कमी के लिए इक़्तिसादी तरक्की ज़रूरी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जामे तरक्की, जिससे माशरे के तमाम तबकों, ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर तक को फ़ायदा पहुँचे, बहुत अहम है। इसके लिए तालीम, सेहत की देखभाल और पसमानदा तबकों को बाख्तियार बनाने के लिए हनर की तरक्की में सरमाया कार्यावदक बनाकर समाजी हिफ्ज़ के जाल की ज़रूरत है। पाकिस्तान की माशी की मजूरियों से निपटने के लिए साख्ती असलाहत के एक जामा प्रोग्राम की ज़रूरत है। असलाही एजेंडे के मरकज़ में टैक्स बेस को वसीआ करने और टैक्स इंतज़ामिया को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान GDP के मुकाबले में टैक्स कैशर हिकम होने के मसले से दो चार है, जो हुकूमत की ज़रूरी अवामी खदमात और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करने की सलाहियत को शदीद मुतासर करता है। मौजूद दायमी अदम कारकर्दगी को दूर करना भी इतना ही अहम है। बिजली की तवील अरसे से इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट बनी हुई है, जो सरमायाकारी को रोकती है और सनती पैदावार में खलल डालती है। तवानाई के शोबे की माली सेहत को बेहतर बनाने, बिजली की तरसीला व तकसीम में होने वाले नुकसानात को कम करने और काबिल तदीद तवानाई में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए असलाहत ज़रूरी है। मज़ीद बरा पाकिस्तान को मसनूआत आवंटियों की महदूद रेंज पर अनसार को कम करने के लिए अपनी बरामदाती बुनियादों को मुतनव्वि बनाना होगा। जिद्द को फ़रोग़ देना, विली वाइड बरामदात को फ़रोग़ देना और नए तजारती पार्टनर्स की तलाश मकसद के हुसूल के लिए बहुत अहम होगी। इसके लिए तहकीकात और तरक्की, हनर कैस्तर को बेहतर बनाने और कारोबार की तरक्की के लिए साजगार माहौल पैदा करने में सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। आखिर में गवर्नेंस को बहुत रब बनाना और अदारों को मजबूत बनाना, कारोबार के लिए यकसा मौक़े पैदा करने और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए बहुत अहम है। बदअनवानी का मुकाबला करना, शफाफियत को बढ़ाना और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना सरमायाकारों का एतमाद पैदा करने और पायदार और जामिया तरक्की के लिए साजगार माहौल को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी होगा। माशी चैलेंजेस के इस पस मंज़र में पाकिस्तान ने एक बार फिर मालिया मदद के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती फंड या IIMF का रुख किया है। IIMF ने पाकिस्तान को अपने अदायगियों के बहरान से निपटने और इसकी मीशत को इस्तेहकाम बख्शने में मदद के लिए कई अरब डॉलर के कर्जी पैकेज देने पर रजामंदी जाहिर की है। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने IIMF से मदद तलब की है, बल्कि हसादारे के साथ हासिल का एक तवील ताल्लुक़ है। IIMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक तवाज़ुन को दूर करने और इसे पायदार तरक्की की राह पर गामज़िन करने के लिए शराइत के एक सीट के साथ आता है। इन शराइत में आमतौर पर बजट खसारे को कम करने, रेवेन्यू वसूली में इजाफा और साख्ती असलाहत को नाफिज करने के इक़दाम शामिल हैं। जहाँ IIMF की मालिया मदद एक इंतहाई ज़रूरी लाइफ लाइन फराहम करती है, वहीं इससे मुंसलिक शराइत को अमली जामा पहनाना अक्सर सियासी तौर पर मुश्किल होता है।
IIMF के प्रोग्राम के नाकदीन का कहना है कि कर्जों की शर्त के तौर पर नाफिज किए जाने वाले कफ़ायत शारी के इक़दाम ग़रबत को बढ़ा सकते हैं और इक़्तिसादी तरक्की को रोक सकते हैं। इनका दावा है कि ये इक़दाम गरीबों और कमज़ोर तबक़ात को गैर मुतनासिब तौर पर मुतासर करते हैं, जो समाजी अखराजात और सब्सिडी में कमी का खमियाज भुगतते हैं। मज़ीद बरा इनका के ना है कि IIMF की माली इस्तेहकाम पर तो जहाँ तक तालीम, सेहत की देखभाल और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी सरमायाकारी की कीमत पर होती है। दूसरी जानब IIMF के प्रोग्राम के हामियों का कहना है कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बहाल करने और अदायगियों के बहरान को रोकने के लिए यह ज़रूरी है। उनका कहना है कि प्रोग्राम की साख्ती असलाहात अगरचे कलील मदत में तकलीफ दह हैं, तवील मदत में ज़्यादा इदारावल चिकदार माइशत की खलीक के लिए ज़रूरी है। वही है भी बताते हैं कि IIMF हालिया बरसों में अपने प्रोग्रामों को मुल्क के मखसूस हालात के मुताबिक बनाने में ज़्यादा लचकदार हो गया है। IIMF के प्रोग्राम की कामयाबियाँ और पाकिस्तान के इक़्तिसादी मुस्तक़बिल का इन्हिसार बेहद ज़्यादा ज़रूरी साख्ती असलाहात को नाफिज करने की सलाहियत है। ताहम पेचीदा सियासी मिश्त को संभालना और मफाद पर तनासर पर काबू पाना संगीन चैलेंजेस हैं। असलाहात को अक्सर उन लोगों की तरफ से मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है जो मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि ताकतवर लाबियाँ और मफादाती गिरोह। मिसाल के तौर पर टैक्स बीस को वसीय करने के लिए टैक्स चोरी से निपटने और अमीर अफराद और कारपोरेशन को टैक्स नेट में लाना होगा। इसे अक्सर बासर गिरोहों की तरफ से मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने तवील अरसे से टैक्स छोटा और सकम से लुत्फ़ानंदोज़ हुए हैं। इसी तरह तवानाई के शाबे में असलाहत के लिए इन मफाद पर तनासर को ख़त्म करना होगा जो सब्सिडी और अदम कारकर्दगी के मौजूद निज़ाम से फ़ायदा उठाते हैं। इन चैलेंज पर काबू पाने के लिए मजबूत सियासी अज़म, मौसर मवासलात और इत्तेफ़ाक राय पैदा करने के लिए पुरज़्म क़यादत की ज़रूरत होगी। हुकूमत को इस्लाहात के लिए एक वाज़ेह विज़न पेश करना होगा जिसमें मुआशरे के तमाम तबक़ात के लिए तवील मुद्दती फ़वाइद का खाके पेश किया जाए। इसे इस्लाहियाई एजेंडे के लिए हिमायत हासिल करने के लिए स्टेक होल्डर्स बशमूल अपोजिशन जमातों, सिविल सोसाइटी तंजीमों और कारोबारी बरादरी के साथ मुकालमा भी करना होगा। मज़ीद बरा हुकूमत को भी यकीनी बनाना होगा कि तरक्की के फ़वाइद मुनसिफ़ाना तरीके से तकसीम की जाए, ख़ास तौर पर गरीबों और पसमानदा तबक़ों को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। इसके लिए इंसानी सरमाए में सरमायाकारी, समाजी तहिफ़्ज़ के जाल फराहम करने और तमाम शहरियों के लिए इक़्तिसादी तरक्की में हिस्सा लेने और इससे फ़ायदा उठाने के मौक़ा पैदा करने की ज़रूरत है। अदम सावात को दूर करने में नाकामी से समाजी दामनी पैदा हो सकती है और इक़्तिसादी तरक्की के तसलसल को नुकसान पहुँच सकता है।